आशिमा त्यागी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। गाजीपुर पहुंचे एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव। तो मुख्तार अंसारी के घर पहुंचे अखिलेश यादव, मुख्तार के परिवार वालों से मुलाकात की है। तो मुख्तार के परिजनों को सांत्वना दी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गाजीपुर पहुंचे हैं एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव। मुख्तार अंसारी के घर लगातार जो है नेताओं के पहुंचने का दौर जारी। इससे पहले धर्मेंद्र यादव भी पहुंचे थे और अब इसी कड़ी में अखिलेश यादव भी मुख्तार के परिवार वालों से मिलने पहुंचे, उनके परिवार वालों से मुलाकात की, मुख्तार के परिजनों को सांत्वना भी दी। तो बता दें कि हाल ही में बांदा जेल में मुख्तार की मौत के बाद सियासत भी जो है वो देखी जा रही थी और अब सियासी फायदा भी कहीं ना कहीं तमाम राजनीतिकों की तरफ से लिया जा रहा है। अब इसी कड़ी में गाजीपुर पहुंचे एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव, जहां मुख्तार अंसारी के घर पहुंचने के बाद उनके परिजनों से मुलाकात की, मुख्तार के परिजनों को सांत्वना दी। तो साथ ही आपको बता दें कि इससे पहले समाजवादी पार्टी की तरफ से ये भी अपील की गई। आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी को गाजीपुर से अपना प्रत्याशी घोषित किया है समाजवादी पार्टी ने और ईद ना मनाने की अपील समाजवादी पार्टी की तरफ से मुख्तार अंसारी की याद में की गई। तो गाजीपुर पहुंचे एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव। आपको ये बड़ी जानकारी बता रहे, मुख्तार अंसारी के घर पहुंचे हैं अखिलेश। तो मुख्तार के परिवार वालों से मुलाकात उन्होंने की है और परिजनों को इस दुख की घड़ी में सांत्वना भी दी गई। तो देखिए, अपने सियासी फायदा लेने की कोशिश इससे पहले असदुद्दीन ओवैसी भी और सूर्यवीर गाजीपुर से हमारे संवाददाता और लखनऊ से संवाददाता निखिल हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सीधा पहले गाजीपुर का रुख करते हैं। सूर्यवीर, गाजीपुर पहुंचे एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव, जहां मुख्तार अंसारी के परिवारजनों से मुलाकात की, सांत्वना दी। क्या जानकारी, क्या अपडेट? मुख्तार अंसारी के आवास के पास बैठक की गई थी, वहां पर मीडिया को जाने की इजाजत नहीं। अंदर क्या बात हुई इसका अभी कोई खुलासा नहीं हो पाया है और अभी अखिलेश यादव हमारे पीछे आप देखेंगे तो प्रेस वार्ता कर रहे हैं और हो सकता है उसमें वो खुलासा करे कि उन्होंने क्या कहा। बिल्कुल सूर्यवीर, आप हमारे साथ बने रहिए। संवाददाता निखिल का रुख कर लेते हैं। निखिल, क्योंकि जिस तरह से मुख्तार अंसारी की हाल ही में बांदा जेल में मौत हुई, उसके बाद हमने देखा कि किस तरह से सियासत इस पर गरमाई और उसके बाद लगातार मुख्तार अंसारी के घर पर राजनीतिज्ञों का तांता लगा हुआ है और इसी कड़ी में अखिलेश यादव का ये दौरा भी कई मायनों में काफी अहम माना जा रहा है। मुख्तार अंसारी के परिवारजनों से मुलाकात, इसको किस तरह से देखा जाए? देखिए, देश में लोकसभा चुनाव हो रहे हैं और ऐसे में मुख्तार अंसारी के घर जिस तरह का माहौल है, उस स्थिति में मुख्तार अंसारी के घर अखिलेश यादव का पहुंचना कोई चौंकाने वाला फैसला नहीं है। उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं और सभी राजनीतिक दल चाहते हैं कि 80 सीटों पर जो है उनका कब्जा हो। भारतीय जनता पार्टी लगातार इसको लेकर कैंपेन भी अपनी कर रही है और ऐसे में अब समाजवादी पार्टी के सामने, चूंकि बीजेपी बड़े लंबे समय से चुनाव प्रचार कर रही है और जिस तरह से चुनावी जो जनता का मूड है वो दिखाई पड़ रहा है, तो ऐसे में अखिलेश यादव के लिए मुख्तार एक मजबूरी के तौर पर दिखाई पड़ रहे हैं। अखिलेश यादव इससे पहले जब सरकार में मुख्यमंत्री थे समाजवादी पार्टी के, तो उस दौरान वो मुख्तार से काफी नाराज रहते थे। बहुत सारे ऐसे फैसले देखने को मिले अखिलेश यादव को, इससे लगा कि मुख्तार को पसंद नहीं करते। लेकिन अब चूंकि भाजपा की सरकार है और इस सरकार के दौरान मुख्तार अंसारी जेल में थे और उसके बाद उनकी हार्ट अटैक से मौत हुई, तो ऐसे में मुख्तार अखिलेश यादव चाहते हैं कि इसका राजनीतिक लाभ भी उठाया जाए। समाजवादी पार्टी चाहती है। यही वजह कि आपने देखा शिवपाल यादव, धर्मेंद्र यादव और उसके बाद अब अखिलेश यादव मुख्तार के घर पहुंचे, उनके परिवार के लोगों को सांत्वना दी। अखिलेश यादव ने बाकायदे मुख्तार अंसारी को श्रद्धांजलि भी दी। तो राजनीतिक जो समीकरण है उस आधार पर समाजवादी पार्टी के मुखिया आज जो है मुख्तार अंसारी के परिवार के साथ मुलाकात कर रहे हैं। जिस तरह से देश में राजनीतिक माहौल है उत्तर प्रदेश में खास करके, तो ऐसे में समाजवादी पार्टी ये चाहती है कि कम से कम मुस्लिम मतदाता उसके साथ खड़ा हो। चूंकि मुख्तार अंसारी के भाई को समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी भी घोषित किया है और मुख्तार का गाजीपुर और आसपास की कम से कम 10 लोकसभा सीटों पर इम्पैक्ट देखने को मिलता है। तो ये इम्पैक्ट सबसे महत्वपूर्ण है कांग्रेस समाजवादी
पार्टी के लिए, लिहाजा अखिलेश यादव जो कभी मुख्तार को पसंद नहीं करते थे, वो आज मुख्तार के घर पहुंचे हैं, मुख्तार को श्रद्धांजलि दे रहे हैं और परिवार वालों का ढांढस बढ़ा रहे हैं। नाम दिया जाता है कि जो पहले पसंद ना हो, फिर वो जो नापसंद हो, फिर उसे पसंद करना और फिर सियासी फायदा उठाना। हालांकि कितना फायदा यहाँ पर होता है देखना होगा। एक बार फिर से सूर्यवीर आपका रुख करना चाहेंगे, क्या हलचल फिलहाल गाजीपुर में देखने को मिल रही है इस मुलाकात के बाद? सूर्यवीर, आप तक आवाज पहुंच रही है? जी, क्या हलचल फिलहाल वहां पर देखने को मिल रही है इस मुलाकात के बाद? अखिलेश यादव मुख्तार अंसारी के परिवारजनों से मुलाकात की है। अफजाल अंसारी गाजीपुर से प्रत्याशी बनाए गए हैं। लगातार जिस तरह से मुख्तार अंसारी की मौत हुई, उस वहां पर नेताओं के पहुंचने का सिलसिला जारी, क्योंकि इससे पहले हमने देखा धर्मेंद्र यादव भी वहां पर पहुंचे, असदुद्दीन ओवैसी ने भी मुलाकात की। तो कहीं ना कहीं सियासी फायदा यहां पर बटोरने की कोशिश हो रही है। वहां पर क्या जो तस्वीर है वो उभरकर नजर आ रही है इस मुलाकात के बाद? जी, आपको बता दें, जो मुलाकात हुई है वो एक राजनीतिक सियासत की ही भूमिका नजर आ रही है। इसके ये श्रद्धांजलि देने के बहाने आए हैं और श्रद्धांजलि देने के बाद ये अब राजनीति को अपने मजबूत करने के लिए, यहाँ पर सपा का खेमा को मजबूत करने के लिए पूर्वांचल में, उस पर इन्होंने चर्चा की है और भाजपा भी तंज करता है। और एक समय ये था कि मुख्तार को लेकर ही इनके यहाँ झगड़ा हुआ और आज उन्हीं के यहाँ ये आकर के श्रद्धांजलि देने का कार्य कर रहे हैं। कहीं ना कहीं लगता है ये राजनीतिक माहौल को तैयार कर रहे हैं। जी, माफिया प्रेम जो है वो उभरता हुआ यहां पर नजर आया है। ये उस दौरान की तस्वीर जब अखिलेश यादव गाजीपुर पहुंचे, मुख्तार अंसारी के परिवारजनों से मुलाकात यहां पर की। और देखिए कहीं ना कहीं अभी लोकसभा चुनाव है और उससे पहले तमाम कोशिशें जो है वो तमाम राजनीतिक दलों की तरफ से की जा रही है।